नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत कर उन्हें शिवपुरी की लापता छात्रा को तुरंत बरामद करने को कहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस की सक्रियता भी बढ़ गई है। इस मामले पर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि उनका कोटा पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है। मामले में इंदौर, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव समेत कई महानगरों में लड़की की खोजबीन की जा रही है। देखिए, जिला श्योपुर का जो बैराड़ कस्बा है, तो वहाँ से एक 19 वर्षीय की बालिका, ये जो है अगस्त में पढ़ने के दृष्टिकोण से नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा गई थी, वहाँ कोचिंग लेने के लिए। और इसके बाद जो है 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में इनके जो पिताजी हैं, इनको मैसेज वगैरह आया जिसमें बताया गया कि अगर 30 लाख रुपए ये नहीं पहुँचाते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में, तो उसके बाद अनडी इंसिडेंट हो सकता है। ये मैसेज आने के बाद जो है तो तत्काल जैसे ही संपर्क किया गया शिवपुरी पुलिस को, तो कोऑर्डिनेशन बनाया गया कोटा के साथ। और कोटा में जो 364 किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसमें जो गिरफ्त की धारा रहती है, उसके तहत मुकदमा कायम किया गया विज्ञान नगर थाना। बुरहानपुर पहुंचे आईजी अनुराग ने पुलिस कंट्रोल रूम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक की, जिसमें आईजी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष, फ्री और फेयर चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ अपराधियों की लिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर भी की गई है। कितनी फोर्स आई वो इलेक्शन कमीशन बाद में वो डिसाइड करता है, और एमएचए से फोर्स आती है, फिर स्टेट हमें उसे अलॉट करता है अलग अलग समय में जिस तरह से भी रहता है। तो वो जब अलॉटमेंट होगा उसके हिसाब से हम डिप्लॉय करेंगे। स्ट्रांग रूम में हमारी फोर्स हमेशा वहाँ लगी रहेगी, अभी भी लगी हुई है। और उस समय जब इलेक्शन हो जाएगा तो ईवीएम मशीन की गार्डिंग के लिए आरसीएफ की फोर्स होगी। दिल्ली में हुए शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े मामले में छानबीन करने ग्वालियर के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय सीबीआई की टीम पहुंची। पहुंचते ही सीबीआई की टीम ने विभाग से रिकॉर्ड मांगा और जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार से पूछताछ की। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा को लेकर शिकायत के बाद सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। शिकायत में एक शिक्षक योगिता कुमारी के चयन में लगाए गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर जांच की जा रही है। ग्वालियर के चंबल में अब किसानों के लिए सरसों की खेती घाटे का सौदा बन गई है। दरअसल सरसों का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,640 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन किसान जब अपनी सरसों को लेकर मंडी में पहुंचे तो उनको निराशा ही हाथ लगी। किसान की सरसों को मंडी के व्यापारी और औने पौने दाम में ले जाने पे मजबूर कर रहे हैं, जिससे किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया है। उचित मूल्य जो था उस पर ना मिलने के कारण थोड़ा असंतोष था। उसकी जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों को बिठा के चर्चा की गई और आपस में सहमति बनी है कि जो भी जिस किस्म की भी इनके पास सरसों है उसके हिसाब से इनको रेट दिया जाएगा। अभी जो मैंने देखा है, इन्होंने रसीदें मुझे दिखाई हैं जो है कि वो 4700-4800 रुपए की है। और सचिव को इसके लिए हमने अधिकृत भी कराया कि आज वो पूरे दिन रहेंगे और अपने सामने ही जो बोली लग रही है और जो तोल होगी वो देखेंगे, चेक करेंगे। सर अभी 10 दिन की बात बताता हूँ सर, अभी तक 5200-5300 सरसों ले रहे थे सर। आज थोड़ा ज्यादा ट्रोल आने के कारण उन्होंने 4500-4400 सरसों ले रहे हैं। 4200 सर। क्या कह रहे किसान ऐसे? सरकार का सर थोड़ा कम हो गया वो भाव तो सर ये भी है। अब बनिया मन करें, अभी 10 दिन पहले 5200-5300 5400 ले रहे थे सरसों, और सर आज की बात आगे कारण सर उनके मनमानी 4500-4400 रुपए का किसान क्या करे। और भिंड मुरैना सर आज की वेट बताऊं, भिंड में 5200-5300 चल रही है। आज कोई भी फोन लगा लो वहां पे। दमोह के आधे शहर में बिजली सप्लाई बंद है, जिसका कारण है बंदरों का आतंक। दरअसल जंगली इलाके से कुछ बंदर दमोह शहरी इलाके के सीताबाड़ी बिजली उपकेंद्र में घुस गए और विद्युत उपकरणों के साथ ही बिजली के तारों पर उछल कूद करते नजर आए। वहीं बिजली कंपनी के चौकीदार ने उपकेंद्रों में घुसे बंदरों की सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद से बिजली सप्लाई रोक दी गई है।
सिवनी के धनोरा के दौंदावानी गांव में साइलो बैग कंपनी की लापरवाही के चलते बड़े पैमाने में गेहूं बारिश के पानी में भीग गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से साइलो बैग स्थल पर व्यापक इंतजाम नहीं होने की वजह से गेहूं भीग रहा है। इससे पहले भी गेहूं सड़ने का मामला सामने आया था, बावजूद इसके यहां पर सुधार नहीं किया गया है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट द्वारा जन जागरूक संकल्प यात्रा निकाली गई है। इसको डीएम एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया और कैलारस ब्लॉक के CSW हेमराज सोलंकी ने स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत की दीवारों के साथ प्रमुख स्थानों पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के स्लोगन लिखे। इस दौरान CHC डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता है। ये जो कार्यक्रम है वो जन जागरूक संकल्प यात्रा की बाल विवाह को लेकर निकाली जा रही है, जिसमें बाल विवाह के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसी शादियां ना करें और ऐसी शादियां करने पर ये कानूनन अपराध है और इसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का दंड भी दिया गया है, जो कानून के हिसाब से दिया गया है 2006 में, अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो आता है। ये 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 6 दिवसीय ये जन जागरूक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रथम दिवस 15 तारीख को कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर और शैलेंद्र चौहान जी ने हरी झंडी दिखाकर इसको शुभारंभ किया। आज समाज स्वास्थ्य केंद्र के अलग से एक बाल विवाह जागरूक संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें समाज को एक बाल विवाह कुरीति के से खत्म करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पब्लिक को संदेश देना है कि ये बाल विवाह एक समाज में बहुत बड़ी कुरीति है, आओ इसे मिलकर खत्म करें। नरसिंहपुर जिले में किसी वक्त ने धारदार हथियार से हमला कर अपने पिता की हत्या करती है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटिरिया ने बताया कि मृतक राकेश अपने बेटे को काम करने के लिए कहते रहते थे। पिता की रोक टोक की वजह से बेटे सुधांशु ने अपने पिता राकेश की हत्या करती है। ये घटना है और इस संबंध में थाना कोतवाली नरसिंहपुर पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज करके हत्यारे पुत्र को, जिसने कि अपने पिता की हत्या की है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें ये जानकारी में आया कि जो आरोपी है कोई काम नहीं करता, तो पिता के द्वारा इससे बराबर समझाइश दी जाए कुछ काम वाम किया करो, तो उसी कारण से उसने जी सर। और कोई कारण है क्या इसके जी हत्या का, कोई और दूसरा कारण हो सकता? यही कारण अभी तक के अनुसंधान में ज्ञात हुआ है। खबर रीवा से, जहां बीते दिन उपभोक्ता कॉम्प्लेक्स में संचालित रेस्टोरेंट के केबिन में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया था। इसके बाद पीड़िता की निशानदेही पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस के हाथ कई संदिग्ध सामग्री मिली है। वहीं पुलिस रेस्टोरेंट में मौजूद कई कपल और मैनेजर से पूछताछ भी कर रही है। इससे कई बड़े राज खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। चोरटा थाना क्षेत्र में एक पॉस्को एक्ट की कार्रवाई हुई थी, जिसमें 376 का भी धारा लगाई गई थी। इस तारतम्य में उसने होटल में ले जाकर के दुष्कर्म करना बताया, जिसके तहत होटलों में कार्रवाई की गई और कुछ संदिग्धों को उसमें हिरासत में लिया गया है, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में करीब 1.5 महीने पहले हुई पोथीराम की हत्या के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई से परेशान पीड़ित परिजन SP ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने टेकनपुर चौकी प्रभारी आनंद जाटव को इस मामले की जांच से हटाने की मांग की है। डबरा टेकनपुर चौकी क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर आए थे। उनका कहना है कि चाचा जो है पोथीराम की मृत्यु हो गई थी 7 फरवरी को। उस संबंध में कायम किया गया है टेकनपुर चौकी में और उसमें जांच की मांग को लेके कार्रवाई करने के लिए आया उनकी मांग थी। तो इस संबंध में थाना प्रभारी डबरा सिटी को और SDOP डबरा दोनों को निर्देशित किया गया है कि इनकी तत्काल निराकरण करें और कार्रवाई करें। चाचा की हत्या हुई है, कौन ने करी है? नसाल सिंह और जयपाल सिंह।
क्यों करिए, क्या विवाद था पूरा? लेन देन का विवाद था। वो वैसे ही मेरे चाचा बहुत से पैसे मांगते थे, तो वो आए दिन चाचा को धमकाते रहते थे। मेरे घर से बुला के ले गए और 7 तारीख को करीबन 8 बजे उन्हें हत्या करके घर पे डाल गए। 8 बजे। कौन जगह की घटना है? घटना माधोपुर गाँव की है। आज आपने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस तो हत्यारों से मिली हुई है, उस केस को दबाना चाहती है और उस तरफ बिल्कुल नहीं, हत्यारों की तरफ तो उन्होंने बातें नहीं की है, वो तो हमको धमकाने में लगी है। खबर सिवनी से, जहां घनसौर थाना इलाके में इन दिनों व्हाट्सएप कॉलिंग और फेसबुक के जरिए आईडी बनाकर परिचित लोगों से रुपए मांगने की घटना लगातार सामने आ रही है, जिस पर पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। मेरा नाम से कल मेरे दोस्त को कोई मैसेज करके बोलता है कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया है। मेरा ऐसा करके मेरे 2 दोस्तों के पास कॉल के 1 से 20,000 10,000 रुपये की डिमांड किया है और मेरे डीपी लगा के अपने स्टेटस में शो कर रहा है कि भैया मैं खुद स्वयं बोल रहा हूँ, अमन अवधि है, और पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। मोबाइल में कुछ नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में डीपी लगा के उनसे पैसों की मांग की जा रही है। तो मेरी घनसौर वासियों से और जहाँ तक मुझे लोग सुन पा रहे हैं सभी से मेरी अपील है कि कृपया यदि किसी अननोन नंबर से आपको फोन कॉल्स या मैसेजेस आते हैं तो कृपया पैसे ट्रांसफर ना करें और ऐसी कोई भी शिकायत आने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। और पुलिस इसमें तत्काल ही बैंक से भी संपर्क करती है। साइबर जो हमारा एक पूरी मेन ब्रांच जिला सिवनी में बैठी हुई है साइबर की, उनके ऑफिस तक ये आवेदन तत्काल पहुंचाते हैं ताकि हम जो जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है उनके बैंक अकाउंट को जो हैक हो जाते हैं, जिनसे पैसे निकल जाते हैं, उनको हम लोग होल्ड भी कराते हैं और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो भी साइबर के द्वारा की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां मुखबिर की सूचना पर पैदल जा रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके पास से पुलिस ने 4 पैकेट अवैध मादक पदार्थ बरामद किए। इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां अमरवाड़ा के बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 वाहनों की आपस में टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर ग्वालियर से, जहां झांसी रोड पुलिस ने हाईवे के किनारे खड़े ट्रकों से डीजल की चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। झांसी रोड पुलिस द्वारा जो है कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ढाबे के पास में 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं और उनके पास अवैध हथियार है। तो सूचना पर झांसी रोड पुलिस ने जाकर तस्दीक करी। तस्दीक करने पर 3 व्यक्ति मिले। उनके पास में से उनमें से एक व्यक्ति के पास 315 बोर का एक कट्टा और 6 राउंड थे और जब उनसे पूछताछ की गई और तलाशी ली गई उनकी, तो उनकी कार में जो है 2 50-50 लीटर की डीजल की और पेट्रोल की कैन भरी हुई मिली। तो इस संबंध में जब उसका कारण पूछा गया तो उनके पास कोई कारण नहीं था। तो तीनों आरोपियों को थाने लाकर 25-27 आर्म्स एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम। बढ़ते आगे खबर सिवनी से, जहां नेशनल हाईवे 44 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुआ घायल हो गया और कई घंटों तक सड़क पर तेंदुआ तड़पता रहा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन उसके बावजूद कई घंटों तक विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके। किस तरीके से तेंदुआ सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है और उसकी देखरेख करने के लिए वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन देखिए घंटों तक ये तेंदुआ सड़क पर इसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन सुध लेने वाला वन विभाग से कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। घंटों बाद तक ये हाल नजर आया। इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। आपको बता दें, प्राइम टीवी पर बड़ी खबर, नारायण बिहार कृषि मंडी में हंगामा हुआ है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, सरसों की सही कीमत नहीं मिलने पर किसानों का यह हंगामा। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, किसान लगातार देखिए अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस
प्रशासन भी इस बीच मौके पर मौजूद है और किसी भी तरीके के हालात को संभालने के लिए पुलिस अमला मौजूद है। लेकिन खबर यह है कि सरसों की सही कीमत नहीं मिली तो किसान देखिए हंगामे पर उतारू हो गए, अपनी मांग पर अड़े हुए किसान। और ये तस्वीरें अपने आप में देखिए किसानों के प्रदर्शन का गवाह हैं। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.gfx@gmail.com।